I've come here to meet my family members, our Bahraini brothers and sisters. This is what our relationship is all about. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy. वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात हमारे देरीना रिश्ते के मजबूत सतून हैं। हमारे ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। अब वक्त है हम इन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बिरादरी की तकरीब से खिताब, कहा कि हमारे ताल्लुकात सकाफती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियादों पर कायम हैं। पाकिस्तान के पास नौजवानों की बड़ी ताकत है। नौजवानों को IT, AI, फ़नी तरबियत, जदीद महारत से आरास्ता कर रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ मिलकर नई राहें खोल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुँच गए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया, 2 अमरीकी फौजी जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार। हमलावर अफगान शहरी निकला। शनाख्त रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका में दाखिल हुआ। अमरीकी सदर के रिहाइश गाह पर लॉकडाउन, अतराफ के इलाके भी सील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया। कहा व्हाइट हाउस से चंद कदम के फासले पर नेशनल गार्ड्स को गोली मारी गई। ये वाकया नफरत और बुराई की अलामत है। मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका में दाखिल हुआ था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल जरूरी है। व्हाइट हाउस पर फायरिंग, अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। अफगान नजाद नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म, अमरीकी इदारों को तशवीश। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और अमरीकी शुमाली इलाकों तक फैल चुके हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक अदम इस्तेहकाम अफगानिस्तान से बाहर मुंतकिल होने लगा है। अफगान तालिबान रजीम दुनिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। World around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy and unity of purpose. बाइख्तियार मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब से खिताब, कहा हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से अंदरूनी बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुसल्लह अफवाज को ज्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन, यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। ये मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। फस्तायत के बावजूद, तमाम चीरा दस्तियों के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहां से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, इन्होंने उस अमल को साबोटाज किया। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। बानी PTI के दौरे फस्तायत में भी मुज़ाकरात की बात की। इसी हाउस में स्पीकर की कुर्सी पर असद कैसर थे। उस वक्त अपोजिशन की आधी फ्रंट लाइन जेलों में थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर तनकीद, कहा कि ज़िमनी इंतख़ाबात का बॉयकॉट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। बाबर नवाज खान ने PTI से नशिस्त छीन ली। PTI ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की। PTI ने मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब मुज़ाकरात का इख्तियार बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर को दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जरिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है।
मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। सर, मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। बाई इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ नहीं। अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है। पानी पीटीआई मुल्क की तारीख के वीआईपी कैदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि एक्सरसाइज मशीन, बावर्ची, देसी मुर्ग, अपना डॉक्टर, इनकी सेवा किसको मैसर है। तंज किया, ज़िमनी इलेक्शन तो हार गए, ड्रामे के लिए 4 लोग जेल के बाहर बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान सेनेट में पीटीआई अरकान का शोर शराबा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, बानी पीटीआई को क्यों आइसोलेशन में रखा गया है, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल की तरफ जाने से रोक दिया गया। सुहेल खान आफरीदी ने अडियाला रोड पर दीगर रहनुमाओं के हमरा धरना दे दिया। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने कहा, बानी से क्यों नहीं मिलने दे रहे, 4.5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आपका इक़दाम गैर कानूनी है, हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आप खुद हमें तंग कर रहे हैं। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है। दंगा करो, जलाओ, घेराव करो, मार दो, समझ नहीं आता फसाद करने वालों को वक्त कहाँ से मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जो वज़राए आला अवाम की खिदमत पर मामूर हैं, वो कैसे अपना टाइम फितना फसाद में बर्बाद करते हैं। वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब के हर फर्द की फ़िक्र है। स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल में गई तो लगा यूरोप के किसी स्कूल में आ गई हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। पाकिस्तान की इल्मी मैदान में बड़ी कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर फरार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह। जनरल MM नरवानी, डॉक्टर सबरा मुनीम स्वामी और सचिन पायलट मुबाहिसे से दस्तबरदार हो गए। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने कहा, भारतीय रहनुमा टीवी चैनल्स पर शोर मचाते हैं, इल्मी मुबाहिसे में दलील से घबराते हैं। भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी ऑक्सफोर्ड यूनियन में सवालात का वजन न उठा सकी। भारतीय मुकर्ररीन ने शर्मिंदगी से बचने के लिए मुबाहिसा खुद ही सबोताश कर दिया। मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। मुझे जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं सर। मेरा नाम कभी सुना है? जी, अभी ये सब पूछने वाली को बात है। आपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया तो आपको मुबारक हो, आपका नाम निकल आया कोरे में। खैर मुबारक। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ ने कुरानदाजी में कामयाब खातून को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। NFC अवार्ड से 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक नहीं दिया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, कबायली अज़ला के साथ मुसलसल ज़्यादती की जा रही है, सूबे के हक से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत की करप्शन पर अब तो IMF की रिपोर्ट भी आ चुकी है। IMF मिशन आ रहा है, मुआहिदा होगा। IMF रिपोर्ट में कुछ तशख़ीस किया गया है, कुछ खला की निशानदही की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के जो निकात हल तलब हैं उन पर काम करेंगे। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे ज़ाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत मुस्तकबिल में बराह रास्त बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। डिस्कोस की निजकारी और मार्केट में बराह रास्त लेन देन का मंसूबा है। मुसाबकती एनर्जी मार्केट आइंदा चंद माह में शुरू होगी।
वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में सोलर के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 55% तक पहुंच गया। सिंध हमारा है और हमारा ही रहेगा, या तो इसमें पानी बहेगा या इसमें तुम्हारा खून बहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारत को करारा जवाब। सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक बयान के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। भारतीय वज़ीर दिफा की गीदड़ भपकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना। सिख फौजियों से सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की हिदायत। सिख फौज जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और भारतीय जारहियत के खिलाफ अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रहे हैं। भारतीय जंगी सियासत और दहशतगर्दी के फरोग़ के मंसूबे के खिलाफ दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी का बदल दो निज़ाम तहरीक का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किसी मुल्क की खुशामद के बजाय मुल्क की वक़ार पर मबनी होनी चाहिए। मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म है। पंजाब में बल्दियात के काले निज़ाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 3 मुल्की सीरीज का छठा मैच। श्रीलंका का पाकिस्तान को 185 रन का हदफ। कामिल मशारा की 76 और कौशल मैंडेस की 40 रन की धुआंधार इनिंग्स। अबरार अहमद के 2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में कौमी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। साहिबजादा फरहान 9, बाबर आजम 0, फ़खर जमान 1 रन पर आउट। साइम अयूब भी 27 रन पर हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी टीम पहले ही 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका को आज का मैच जीतना लाजमी है। कौमी क्रिकेट टीम का आइंदा बरस दौरा श्रीलंका का शेड्यूल आ गया। अगले बरस जनवरी में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 8 जनवरी, दूसरा 10 जनवरी, जबकि तीसरा और आखिरी T20 12 जनवरी को होगा। तमाम मैचेस रंगीरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे। हकीकी मुज़ाकरात का मतलब मुकालमा होता है, डिक्टेशन नहीं। अमरीका को गैर मंतकी ईरान का मुतालबात तर्क करना होंगे। 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका में मुनसिफ़ाना और संजीदा बातचीत की नीयत ही मौजूद नहीं। अमरीका मुतालबात मुसल्लत करने के बजाय मुनसिफ़ाना मुकालमे का रास्ता इख्तियार करे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात। हमलावरों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी की निकली। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई थी। FIR भी मौजूद। मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर CTD तफ्तीश कर रही है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 154.15 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की मनशियात बरामद की गई। M8 गवादर CPAC रोड पर गैस कंटेनर की तलाशी में 553.5 किलो आइस और 40 किलो हेरोइन कब्जे में ली गई। स्मगलिंग नेटवर्क के 2 कारिंदे भी गिरफ्तार। मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फिल्म और मीडिया के हर शोबे में मवाद तैयार करना चाहिए जो सूबे के सकाफत और हुकूमती कारकर्दगी मौसर अंदाज में सामने ला सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सूबे की जारी मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती कामों की बरवक्त और मौसर तशहीर की भी इजाज़त। कराची में तब्दीली। पहली एम्बुलेंस लेन जिला इंतजामिया ने फाल कर दी। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद खोसो के मुताबिक सदर के इलाके मेन फील्ड स्ट्रीट में तजावुजात के खात्मे के बाद पहली खुसूसी एम्बुलेंस लेन बनाई गई। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप लियो ने तीसरी जंग अजीम के खतरे से खबरदार कर दिया। तुर्किया में खिताब करते हुए पॉप ने कहा कि मौजूदा आलमी तनाज़ात बड़ी जंग का सबब बन सकते हैं। इंसानियत का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, इसे मौका नहीं देना चाहिए। आलमी इत्तेहाद और अमन के क़याम के लिए सबसे मुत्तहिद होने की अपील। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को करप्शन के 3 मुकदमात में 21 साल कैद की सजा। बेटे और बेटी को भी 5-5 साल की सजाएं। हसीना वाजिद पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्लॉट हासिल करने का इल्ज़ाम।
हांगकांग में रिहायशी ब्लॉक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलसकर मरने वालों की तादाद 65 हो गई। 280 अफराद ताहाल लापता। आग के बायस 72 अफराद जख्मी। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। मलबे तले फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमवात पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल वक्त में हांगकांग के अवाम के साथ हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। 3 मुख्तलिफ मुल्कों की फिल्मों की स्क्रीनिंग। नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। फेस्टिवल को शुरुका ने खूब सराहा। 27वें रोज़ का इख्तिताम पाकिस्तानी थिएटर में और डॉन और युगांडा के थिएटर दी इनवॉइस पर हुआ, जिसने हाज़रीन को खूब महसूस किया।